नमस्ते, बालाजी हिंदी टैरो में मैं फिर से आ गई हूँ आप लोगों की स्वागत करने। मैं फिर से लेके आई हूँ एक जनरल लव रीडिंग। जो लोग लव रिलेशनशिप में है या फिर शादीशुदा है और जानना चाहते हैं अपनी पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या हैं, आपकी खुद की करंट फीलिंग्स क्या हैं, वो क्या चाहते हैं, आप क्या चाहते हो, रिश्ते की आउटकम क्या हो सकता है और यूनिवर्स का गाइडेंस। ये जनरल रीडिंग है तो इसको जनरल तरीके से ही लीजिएगा। जितना भी आपके साथ रेजोनेट करता है उसको रखिए, बाकी को छोड़ दीजिए। हो सकता है बाकी रीडिंग किसी और से रेजोनेट कर जाए। तो अगर आप सन साइन, मून साइन, किसी भी साइन से अगर आप एक्वेरियस हो यानी कुंभ राशि हो तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। और आप लोगों से हमेशा की तरह रिक्वेस्ट रहेगा, अगर आपको रीडिंग अच्छी लगे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक शेयर एंड कमेंट करना भी ना भूलिएगा। किसी को अगर पर्सनल रीडिंग चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका डिटेल्स है, आप उसे पढ़ के मेरे साथ कांटेक्ट कर सकते हो। ये कोई जेंडर स्पेसिफिक नहीं है और एनर्जी वाइज वर्षा होते रहते हैं, इसका भी थोड़ा ख्याल रखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग। एक्वेरियस यानी कुंभ राशि, देख लेते हैं एक्वेरियस यानी कुंभ राशि आपकी पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है। ये रीडिंग होगी 12 से लेके 18 तारीख तक की। 12 से लेके 18 तारीख तक की जो वक्त है इसमें इस रीडिंग को आप खुद के साथ रेजोनेट कर सकते हो। देख लेते हैं एक्वेरियस यानी कुंभ राशि आपकी पर्सन की करंट फीलिंग्स। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, आपके पर्सन जो है ये अपने सेल्फ लव, सेल्फ डिपेंडेंसी, सेल्फ हीलिंग में और सेल्फ केयर में बिजी हैं। खुद के बारे में सोचने में बंदा बिजी है, अपनी पोजीशन का बहुत अच्छे से ख्याल रख रहा है, अपने आप के बारे में सोच रहा है। ऐसा नहीं कि अपने बारे में सोच रहा है तो किसी के लिए गलत सोच रहा है, नहीं, ये अपने पोजीशन को होल्ड करके रखा है। और अब सेल्फ डिपेंडेंट होना अगर ये पहले से ही है तो क्या बात है, अगर नहीं है तो होने की कोशिश कर रहा है, मतलब सिर्फ अपने बारे में सोच रहा है अभी। देख लेते हैं क्वीन ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड क्यों आए हैं। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स को अगर हम क्लैरिफाई करेंगे तो देखेंगे कि क्वीन ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड क्यों आए हैं। 5 ऑफ सोर्ड्स, नाइट ऑफ वॉन्ड्स, एस ऑफ वॉन्ड्स। आप किसी एरीज, लियो, सजिटेरियस के साथ भी डील कर सकते हो। एक्वेरियस, कोई एक्वेरियस भी हो सकता है लेकिन एरीज, लियो, सजिटेरियस भी हो सकता है। ये पर्सन जो है ना ये अपने लिए अपने अंदाज में सोच रहा है, अपने अच्छे के लिए, अपने पोजीशन, अपने सेल्फ लव, सेल्फ कॉन्फिडेंट, सेल्फ डिपेंडेंट, इन चीज़ों के बारे में सोच रहा है। उनको खुद को क्या चाहिए ये सोच रहा है। साथ ही साथ ये पर्सन जो है मुझे लगता है एक्वेरियस जिनके साथ आपका रिश्ता है, या तो आप इस रिश्ते में इन एंड आउट हो या फिर ये बंदा या बंदी है, लेकिन ये आपके तरफ आना चाहते हैं। बहुत जल्दी मुझे लगता है ये आपके साथ मिलेंगे, मिलना चाहते हैं, आपकी तरफ आना चाहते हैं, आपसे बात करना चाहते हैं, लेकिन इनमें थोड़ा ईगो का प्रॉब्लम भी हो सकता है या फिर आपका, क्योंकि एनर्जी वाइज वर्षा होते रहते हैं। तो या तो इनको ईगो की प्रॉब्लम है या तो आपकी, लेकिन बंदा बहुत जल्द एक्शन लेंगे, आपकी तरफ आएंगे, आपसे बातें करेंगे, आपसे मिलना चाहते हैं, आपके साथ इंटीमेट होने के बारे में भी ये बंदा सोच रहा है, बंदा या बंदी। लेकिन क्या करे, इनकी जो तेवर है, इनकी जो एटीट्यूड है उससे बाहर ये निकल नहीं पा रहे हैं, जिसकी वजह से ये खुद को रोक के रखा है। और इसको आप अपना ईगो भी कह सकते हो, सेल्फ रिस्पेक्ट भी कह सकते हो। इसकी वजह से ये एक्शन लेना तो चाहते हैं लेकिन ले नहीं रहा है, लेकिन लेगा जरूर, क्योंकि नाइट ऑफ वॉन्ड्स, एस ऑफ वॉन्ड्स, ये रिस्क लेना चाहते हैं। ये आने जाने वाला बंदा या बंदी है, इन एंड आउट होता रहता है ये रिश्ते में, या तो आप। अभी हम देखेंगे एक्वेरियस आपकी खुद की करंट फीलिंग्स क्या है। एक्वेरियस यानी कुंभ राशि, हम देखेंगे आपकी खुद की करंट फीलिंग्स क्या है।
एक्वेरियस यानी कुंभ राशि। जस्टिस, आप किसी जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस के साथ भी डील कर सकते हो। कोई एरीज लियो सजिटेरियस हो सकता है आपके पर्सन। एक्वेरियस, देख लेते हैं आपको जस्टिस किस बात का चाहिए। जस्टिस, अगर आप लोगों में लीगल कोई बैटल चल रहा है तो मुझे लगता है कि आपको जीत जाना चाहिए। आपको इस रिश्ते में सही न्याय मिलना चाहिए, ऐसा आप सोच रहे हो, या फिर आप ऐसा सोच रहे हो कि इस रिश्ते में जस्टिस होना चाहिए और रिश्ते में बैलेंस होना चाहिए। देख लेते हैं जस्टिस के कार्ड को हम क्लैरिफाई करेंगे। 8 ऑफ पेंटिकल्स, वैसे भी एक्वेरियस बहुत ज़्यादा मेहनती होते हैं, तो आप मेहनत में बिलीव करते हो। आप चाहते हो मेहनत करके स्टेबिलिटी पाना, फिनेंशियल स्टेबिलिटी पाना, मेहनत करके रिश्ते में काम करना। 6 ऑफ सोर्ड्स, अगर मेहनत से कुछ नहीं हो रहा है, कभी कभी आपको लगता है कि मुझे मूव ऑन कर लेना चाहिए क्योंकि मैं बहुत मेहनत कर रहा हूँ इस रिश्ते में, फिर भी मुझे कुछ नहीं मिल रहा है। यस, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, आप स्लोली बट श्योरली आपका गोल है इस रिश्ते में एक जस्टिस मिल जाए आपको। आप मेहनत तो कर रहे हो, जीत और मेहनत कर रहे हो रिश्ते के लिए, फिनेंशियल स्टेबिलिटी के लिए, लेकिन ना फिनेंशियली आपको स्टेबिलिटी मिल रहा है ना रिश्ते में स्टेबिलिटी मिल रहा है। इसकी वजह से कभी कभी आपको ये लगता है कि मुझे मूव ऑन कर लेना चाहिए, कुछ भी नहीं मिल रहा है। फिर दूसरे वक्त में आपको ये लगता है नहीं मुझे रुकना चाहिए, आप खुद को हील करने लग जाते हो। आप चाहते हो कि स्लोली बट श्योरली हर चीज़ हो जाए, सब कुछ सही हो जाए, धीरे धीरे हो लेकिन हो। इसकी वजह से आप उम्मीद बना के रखे हुए हो कि इस रिश्ते में और आपकी लाइफ में, फिनेंशियल लाइफ में भी, रिश्ते में भी आपको मेहनत करने से ज़रूर एक ना एक दिन जस्टिस मिलेगा। अभी हम देखेंगे कि आपके पर्सन क्या चाहते हैं, आपके पर्सन चाहते क्या हैं। देख लेते हैं कि आपके पर्सन चाहते क्या हैं। एस ऑफ सोर्ड्स, ये एक्शन लेना चाहते हैं। एस ऑफ वॉन्ड्स, एस ऑफ सोर्ड्स, ये सोच रहा है, चुप है, शांत है, मतलब ये नहीं है कि ये कुछ नहीं सोच रहा है, ये एक्शन लेना चाहते हैं। इनके पास सिर्फ क्लैरिटी आने की देर है कि आप क्या चाहते हो। अगर रिश्ते में बहुत दिनों से परेशानी चल रहा था तो ये एक्शन लेना चाहते हैं, ये वक्त देख रहे हैं, सही वक्त पर ये सही एक्शन लेंगे। 2 ऑफ सोर्ड्स, किंग ऑफ पेंटिकल्स, इनके पास भी दुविधा है भाई, जैसे कि आपके पास है, पैसा भी चाहिए, प्यार भी चाहिए, इनके पास भी है 9 ऑफ सोर्ड्स। ये सोच रहे हैं कि रिश्ते को लेके पहले डिसीजन लिया जाए या फिर अपने फिनेंस को स्टेबल किया जाए। ये पहले से ही फिनेंशियल स्टेबिलिटी इनको है, फिनेंशियल स्टेबल है, लेकिन फिर भी ये कन्फ्यूजन में इसलिए है। एक तो ये रिश्ता जो इनको बहुत प्यारा है, उस रिश्ते में जो चाहिए वो सही तरीके से उनको नहीं मिल रहा है, जिसकी वजह से इनकी नींदें खराब है रातों की, ये सो नहीं पाते। इनको लगता है अरे मेरे साथ इन्होंने धोखा किया, ये वो, ऐसा क्यों हुआ, हालांकि उतनी दुखी होने की कोई वजह नहीं है। हालात इतनी खराब ही नहीं है जितना ये पर्सन सोचता है हमेशा, या फिर आप। तो इनको इन चीज़ों में क्लैरिटी चाहिए, ये कंफ्यूजन में है। देखो 2 ऑफ सोर्ड्स के कार्ड भी आ गए हैं, तो ये कंफ्यूजन में है। इनको चाहिए क्या, एक्चुअल में रिश्ते में क्या हो रहा है, प्यार है भी या नहीं भी, क्या करे, परेशान है। इस तरीके से ये खुद को बाहर तो लाना चाहते हैं लेकिन नहीं ला पा रहा है, क्योंकि इनको इनके पास क्लैरिटी नहीं है। तो इनको क्लैरिटी चाहिए, जब तक उनको पूरी तरीके से क्लैरिटी नहीं मिलेगा तब तक वो अपने स्टेबिलिटी पर ज़्यादा ध्यान देना चाहते हैं। जब उनको क्लैरिटी मिल जाएगा ना, तब ये आ रहे हैं
वैसे भी ये एक्शन तो लेना चाहते हैं, इंतज़ार कर रहे हैं कि आपके तरफ से क्या देखा जाए। अब देखेंगे आप क्या चाहते हो। पेज ऑफ पेंटिकल्स, आप स्टेबिलिटी पहले भी चाहते थे लिब्रा एक्यूरियस, अभी भी चाहते हो। आप दोस्ती चाहते हो, नई शुरुआत चाहते हो, रिश्ते में स्टेबिलिटी चाहते हो, साथ ही साथ फिनेंशियल स्टेबिलिटी चाहते हो। आपके पर्सन के पास फिनेंशियल स्टेबिलिटी बहुत है, मुझे लगता है ये समृद्ध है पहले से ही, लेकिन रिश्ते को लेके बंदा या बंदी कंफ्यूजन में है। कभी लगता है कि आपके लाइफ में कोई और है, तो फिर उनका क्या होगा, ये क्यों लटके हुए हैं, इस रिश्ते में क्या है, ये एडिक्शन की वजह से क्या है इस रिश्ते में, मतलब आपके प्रति उनका एडिक्शन है, इस वजह से क्या मैं हूँ, इस तरीके का सोच उनका है, इसीलिए ये कंफ्यूजन में है, इसीलिए परेशान है। लेकिन जब उनको क्लैरिटी मिलेगी ये ज़रूर एक्शन लेंगे। अभी हम देखेंगे कि पेज ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड क्यों आए हैं। पेज ऑफ पेंटिकल्स को अगर हम क्लैरिफाई करेंगे तो देखेंगे 7 ऑफ वॉन्ड्स, आप पहले भी मेहनत करना चाहते थे, अब भी मेहनत करना चाहते हो। गिव अप आप कभी भी नहीं करना चाहते, वैसे एक्यूरियस गिव अप करते भी नहीं है। 7 ऑफ कप्स, कंफ्यूजन, कहीं आपके पास भी ऑप्शन तो नहीं है। 4 ऑफ कप्स, अब अभी आप कंफ्यूज हो गए हो, या तो भाई कोई नया रिश्ता मेरे लाइफ में आए तो आए, वरना पुराना आए तो आए, क्योंकि आपके पास हर तरीके का ऑप्शन है भाई, नया भी है पुराने भी हैं। आप गिव अप करने वालों में से नहीं हो, नया आता है तो वेलकम, पुराना आता है तो भी वेलकम, लेकिन कोई आए, क्योंकि आप परेशान हो गए हो। जो है ना वो मिल रहा है, जो नहीं है उससे तो आप, वो तो मिल ही नहीं रहा है, तो इस वजह से आप परेशान हो, इसीलिए आप कंफ्यूजन में हो। आप कुछ नया करना चाहते हो, नई शुरुआत करना चाहते हो, स्टेबिलिटी के साथ रिश्ते में आना चाहते हो, चाहे वो फिनेंशियल स्टेबिलिटी हो, चाहे रिश्ते में स्टेबिलिटी हो। अभी हम देखेंगे इस रिश्ते का आउटकम 12 से लेकर 18 तारीख तक की जो वक्त है उसमें। अरे यार, ये हाई प्रिस्टेस का कार्ड फिर से आ गया, समझदार लोगों की रिश्ता है ये। वैसे भी अगर एक्यूरियस, आप जेमिनाई लिब्रा एक्यूरियस या एरीज लियो सजिटेरियस ऐसे किसी व्यक्ति से डील कर रहे हो, तो हाँ, आप दोनों के दोनों ही बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट हो, दिमाग दोनों का ही चलता है। टॉरस, देख लेते हैं हाई प्रिस्टेस के कार्ड क्यों आए हैं। वाह, मैजिशियन, कोई किसी से कम नहीं है। एक शेर है तो दूसरा सवा शेर है, पंगा मत लो, इस तरीके का है, कोई किसी से कम नहीं। देखो, हाई प्रिस्टेस भी है और मैजिशियन भी है। टावर, टेम्परेंस,
देखो, पहले मैंने कहा इस रिश्ते में दोनों के दोनों एक शेर है, एक शवा शेर है, कोई किसी से कम नहीं है। लेकिन कितना भी अपने दिमाग का इस्तेमाल कोई कर ले, अगर प्यार करते हो रिश्ते में तो समझदारी का इस्तेमाल करो। मैनिपुलेशन, माइंड गेम, अपने तरीके से रिश्ते को चलाना, ये सब करने से रिश्ता सही नहीं होगा। उससे अच्छा है कि रिश्ते में दिमाग से कम दिल की सुनो और रिश्ते को सही तरीके से चलाओ। एक है जिनके पास हर तरीके का पावर है, दोनों के पास है, लेकिन कुछ ऐसा होगा जिससे आप लोगों को अपने अपनी पावर को भूलना पड़ेगा। कोई टावर मोमेंट आ सकता है इन दिनों, कुछ ऐसा हो सकता है जिसके लिए आप लोग तैयार भी नहीं थे और ये होना ज़रूरी भी है, जिसके बाद से आप लोगों में एक बैलेंस आ जाएगा। अभी आप दोनों के दोनों दिमाग का इस्तेमाल कर रहे हो, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ। मैंने पहले ही कहा एक शेर है तो एक सवा शेर है। कोई माइंड गेम खेल रहा है, कोई मैनिपुलेशन के बारे में सोच रहा है, कोई सोच रहा है मैं माई वे इज़ द हाईवे, इस तरीके का सोच है। लेकिन अचानक से इन दिनों इस रिश्ते में एक ऐसी स्थिति आएगी जिससे दोनों के दोनों सोच धरे के धरे रह जाएंगे और आप लोगों का रिश्ता बैलेंस हो जाएगा। अपने अपने सोच को आप अपने अपने पास ही रख दोगे। अगर कुछ ऐसी अनहोनी हुई, कुछ घटनाएं घटी कि दोनों को एक साथ आना पड़ा किसी की मदद करने, आपको कुछ हुआ या फिर उनको कुछ हुआ, उनकी ज़रूरत है, तो आप तो साथ ही आ जाते हो, आ जाओगे भी। तो इसमें दिमाग क्या करेगा फिर, कहाँ जाएगा मैनिपुलेशन। तो ऐसा कोई स्थिति पैदा हो सकता है जिसकी वजह से ना दिमाग की चलेगी ना सोच की चलेगी। अगर प्यार है तो ये सब कुछ छोड़ना पड़ेगा। अगर आप सीधी तरीके से नहीं छोड़ते हो तो यूनिवर्स आपसे छुड़वाएगा, कोई टावर मोमेंट आएगा जिसकी वजह से दोनों के दोनों जो सोच रहे थे, समझदारी कर रहे थे, वो धरे के धरे रह जाएंगे और ये रिलेशन जो है ये बैलेंस हो जाएगा। बहुत अच्छी बात है। देख लेते हैं एंजल, एक्वेरियस आपके लिए एंजल क्या कह रहा है। ये 12 से लेके 18 तारीख तक की जो वक्त है, इसमें एंजल की तरफ से आपके लिए क्या गाइडेंस है। अबंडेंस, आप लोगों को अबंडेंस मिलने वाला है। समृद्धि, रिश्ते में समृद्धि, समृद्धि मतलब हमेशा पैसों का समृद्धि नहीं है, रिश्ते को भी समृद्ध किया जा सकता है प्यार से, अपनापन से। अगर आप लोग जानते हो कि ये रिश्ता प्यारा रिश्ता है, इस रिश्ते में प्यार है, इस रिश्ते में अपनापन है, तो रिश्ते को प्यार से निभाओ, ये भी एक समृद्धि हुआ। लेकिन अगर आप माइंड गेम, मैनिपुलेशन, इन चीज़ों से चलाओगे रिश्ते को तो रिश्ता नहीं चलेगा। इसके लिए दिल खोल के प्यार से जो आपको मिल रहा है, अगर प्यार मिल रहा है तो उसे खुले दिल से एक्सेप्ट करें। प्यार मिल रहा है, प्यार है दोनों में, तो उस प्यार को देके बाकी चीज़ों को भूल जाए। आपका रिश्ता सही होने जा रहा है, एक पूर्ण रिश्ता बनने जा रहा है, बैलेंस आने जा रहा है रिश्ते में, तो उसे एक्सेप्ट करें। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड फिर मिलते हैं नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और वीडियो देखते रहिए।